जय काल भैरव। भैरव जी का जो मंदिर है उसका दीवार और ये पुराने किले का दीवार एक ही है। जैक डैनियल खरीद के 2 घूंट पिला के बाबा को और बाकी सारा 700 ml हम निपटा देंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा जो पी रहे थे मतलब प्रांगण में बैठ के, ये मुझे बिल्कुल ही सही नहीं थे। तो भूत प्रेत पिशाच वगैरह उस यज्ञ को पूरा नहीं। मदिरा चढ़ाने का प्रथा कब से शुरू हुआ ये तो नहीं पता, मगर उसके पीछे का जो औचित्य था कि यह था कि लोग अब तक हमने इंद्रप्रस्थ दिल्ली के 3 द्वापरकालीन मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं साथियों। योग माया मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस और कालका जी का मंदिर। इसी क्रम में हम बढ़ चले चौथे द्वापरकालीन मंदिर में शिव के रौद्र स्वरूप काल भैरव का दर्शन करने। इसके लिए हमें जाना है प्रगति मैदान दिल्ली, या कहें पुराना किला। तो साथियों, मुख्यतः इस प्रस्तुति में इस मंदिर के साथ इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा, आखिर इन्हें किलकारी भैरवनाथ क्यों कहते हैं और क्यों भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर पांडवों को काशी के कोतवाल काल भैरव को लाना पड़ा इंद्रप्रस्थ। क्या कहें, किलकारी भैरव बाबा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने दिखाया, यहाँ पर बाबा को मदिरा चढ़ती है, तो सब भक्तगण बाबा भैरव के लिए मदिरा ले जा रहे हैं। तो जैसा कि साथियों मैं बता रहा था, यह पांडव कालीन मंदिर है और यह मंदिर पांडवों द्वारा ही स्थापित किया गया है। यह शिव के सबसे बड़े गण बोले, पार्वती जी के अनुचरण गण बोले तो भैरव जी का है। अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि भैरव जी को काशी से पांडवों को लाना पड़ा? एक्चुअली हुआ कब, जब ये इंद्रप्रस्थ यहाँ पे पांडव बसा रहे थे और इस पुराना किला जो उस समय का इंद्रप्रस्थ था, यह यज्ञ वगैरह करते थे, तो भूत प्रेत पिशाच वगैरह उस यज्ञ को पूरा नहीं होने देते थे। और जब यह कृष्ण उस पूरी सभा के साथ बैठे कि इसका उपाय क्या किया जाए, तो श्री कृष्ण जी ने पांडवों को सुझाव दिया कि ये भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं वो भैरव जी के, काल भैरव जी के अधीन में आते हैं, या उनके चेले चपाटे हैं एक तरह से कहा जा सकता है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको काशी से काल भैरव जी को लाना होगा। साथियों, इसी समय मैं यह बताता चलूं कि काल भैरव हैं कौन। काल भैरव का सबसे पहला जो जन्म हुआ यदि कहें तो वह उस समय की है जब ब्रह्मांड का पूरी संरचना कर चुके थे, सृष्टि कर चुके थे ब्रह्मदेव, और उन्हें अहंकार हो जाता है कि वो इस सृष्टि में सबसे महान है, मतलब शिव और विष्णु सबसे महान है। फिर उसके बाद वह आप मतलब काफी प्रसिद्ध कथा तो सुने ही होंगे कि शिव जी प्रकट होते हैं और एक खंभे को वहां पे प्रकट करके उनसे पूछते हैं कि जाइए इसका छोर पता कीजिए। ब्रह्मा जाते हैं, झूठ बोल देते हैं कि मैंने छोर पता कर लिया है इसलिए मैं महान हूं। तो इस मतलब मिथ्यावादन के लिए और अहंकार, ब्रह्मा के अहंकार को मिटाने के लिए उन्होंने अपनी जटा जब तोड़ की पटकी तो धरती, कहीं जटा बोलते हैं कहीं बोलते हैं त्रिनेत्र, त्रिनेत्र या जटा, दोनों में से कोई, दोनों ही कथा में आते हैं। तो उससे उत्पन्न होते हैं काल भैरव, और काल भैरव अपनी तर्जनी से ब्रह्मा के 5वें सर को काट देते हैं। और काल भैरव जब काटते हैं तर्जनी अंगुली के अंगूठे से, तो वो ब्रह्मा का सर उनके उस तर्जनी मतलब अंगुली में चिपक जाता है, और वो 11 महीने तक पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं, ब्रह्मा का सर उनके उस अंगुली से अलग नहीं होता है। तो वो जैसे ही काशी में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा का सर, और कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा मतलब ब्राह्मण वाले माते थे तो उन्हें ब्रह्म दोष लगा था। तो जो ब्रह्म दोष का जो एक तरह से बोले
प्रतिरूप है वो काल भैरव के पीछे 11 महीने तक लगा रहा। और जैसे ही वो काशी में प्रवेश करते हैं वो ब्रह्मा का सर गिर जाता है और साथ में जो ब्रह्म दोष का जो एक छाया था वो भी काशी में प्रवेश नहीं कर पाता। इसके बाद काल भैरव जी को शिव जी ने काशी का कोतवाल बनाया। तो इसीलिए अब कहानी बढ़ती है कि जब यहाँ पे कृष्ण और सारी सभा बैठ के तय की कि कैसे भैरव जी को लाया जाए, तो भीम जी इस कार्य को अपने कंधों पे लेते हैं, बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ काशी और काल भैरव जी को आने की यहाँ आग्रह करता हूँ। तो वहां पे वो जाते हैं तो काल भैरव जी बोलते हैं, बाकी सारा चीज बताते हैं जब भीम जी काल भैरव को, तो काल भैरव बोलते हैं कि आप मुझे ले कैसे जाएंगे। तो भीम जी बोलते हैं मैं आपको अपने कंधे पे ले जाऊंगा। और काल भैरव जी बोलते हैं देखिए आपको एक ही शर्त है कि अगर आप यदि मुझे कहीं उतार दिए तो मैं वहीं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। तो भीम जी वहां काशी से चले काल भैरव जी को लेकर। और ये जो जहाँ पे अभी किलकारी भैरव जी का मंदिर है वहां पे किसी कारणवश उनको रखना पड़ा। कहीं बोलते हैं कि उन्हें लघु शंका जाना पड़ा, कहीं बोलते हैं कि वो थक गए थे या वो भूल गए थे, मगर कुछ भी वजह रहा हो वो यहाँ पे वो स्थापित कर देते हैं। तो इसके बाद जैसे ही वो कोशिश करते हैं फिर उठाने का, तो वो काल भैरव जी उठते नहीं हैं। फिर याद दिलाते हैं कि क्या वचन दिया था आपने। तो मगर फिर भी भीम उनसे काफी निवेदन करते हैं कि काल भैरव जी जो मेरा मंतव्य था वो कैसे पूरा होगा। तो वो बोलते हैं कोई नहीं, मैं यहाँ पे ही प्रतिष्ठापित रहता हूँ और यहाँ से मैं जब किलकारी लूंगा तो उस किलकारी से ही ये जो भूत पिशाच और आपके विघ्न डालने वाले हैं उनका नाश हो जाएगा या वो भाग जाएंगे। तो यहाँ पे भैरव जी किलकारी लेते थे और जब पांडव वहां पे यज्ञ कर रहे थे इंद्रप्रस्थ में इस किले के अंदर, तो उनके किलकारी से ही सुनकर वो भूत पिशाच सारे आधा ज्यादा मर गए और आधा भाग गए। इस तरह से उनके इस किलकारी से एक कल्याण जो उन्होंने किया उसके नाम से ही इनको किलकारी भैरव बाबा कहा जाता है। तो यह मिला जुला के ये काल भैरव जी का कथा थी। और जैसा मैंने बताया था कि ये पार्वती जी के अनुचरण हैं। अनुचरण मतलब कहने का मतलब कि एक बार मुझे पुरानी कथा इसकी याद आती है कि जब कैलाश में काल भैरव रहते हैं और शिव जी आज्ञा दिए रहते हैं कोई प्रवेश न कर पाए, पार्वती जी बाहर गई रहती हैं, पार्वती जी आती हैं, पार्वती जी को भी काल भैरव रोक देते हैं, नहीं जाने देते हैं कि उसी की आज्ञा नहीं है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जाओ धरती पे, मैं जहां जहां हूं वहां पे तुम रहोगे। तो आप देखे होंगे जितने भी शक्तिपीठ हैं हर शक्तिपीठ पे काल भैरव रहते हैं। जैसे मैंने मायापुरी शक्तिपीठ दिखाया वहां आनंद भैरव हैं। आपको मैंने कात्यायनी शक्तिपीठ मथुरा में दिखाया जो भूतेश्वर नाथ है, वहां पे काल भैरव भूतेश्वर के हैं। मैंने ललिता देवी शक्तिपीठ दिखाया इलाहाबाद में भी, और ललिता शक्तिपीठ नैमिसारण में भी, वहां पे भी काल भैरव हैं। तो इस तरह से जहां पे भी पार्वती जी का या देवी जी का स्थान है वहां की रक्षा काल भैरव करते हैं। तो नमस्कार नमस्कार। पुराना किला के नीचे प्राचीर पे हम लोग बैठे हुए हैं। वैसे यहाँ प्रसाद में बाबा को पुष्प चढ़ते हैं और मदिरा भी, और मदिरा चढ़ाने का प्रथा कब से शुरू हुआ ये तो नहीं पता, मगर उसके पीछे का जो औचित्य था कि यह था कि लोग मदिरा चढ़ाने के बाद दोबारा मदिरा सेवन ना करें, मतलब छोड़ दें। और एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पूरे मंदिर परिसर में आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकते। मैंने एक जगह लिया था तो मुझे उन्होंने रोक कर वो वीडियो डिलीट कराया, वो पर्टिकुलर फुटेज। तो उसके बाद मैंने नहीं शूट किया, मैं बाहर जाके ये शूट कर रहा हूँ। श्री किलकारी बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर से निकल रहे हैं। गलती से भी भूल ना करें यहाँ पे फोटो लेने का अंदर, नहीं तो आपका मोबाइल जब। तो अनमोल का कुछ ऑब्जर्वेशन था जो शेयर करना चाहते हैं। तो क्या था, आपको क्या देखिए क्या हुआ कि मैंने देखा कि मदिरा हमारे को चढ़ाया था बाप भैरव बाबा को, तो ठीक है वहां तक तो ठीक है कि मदिरा चढ़ाया जाता है, वो हमारी प्रथा के अनुसार है। बट मैंने काफी लोगों मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा जो पी रहे थे प्रांगण में बैठ के, ये मुझे बिल्कुल ही सही नहीं लगा। और
इसको बहुत लोग तो ले भी जा रहे थे ऐसे। तो मिला जुला कर जो मैं बात अनमोल की समझ पाया हूं, अनमोल में शायद जो अभी नवयुवक है वो एक्चुअली गलत को गलत बोलने की थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं। हर चीज को धर्म में ही लपेट के वो नहीं समझना चाहते, और यह चीज हमें समझना होगा ऐसे स्थानों पर। अब ये बात तो सही है कि भांग धतूरा मदिरा वगैरह जो शिव और शिव गणों को चढ़ता है, वह जिस उद्देश्य से चढ़ता है, वह उद्देश्य मैंने बताया कि आदमी का नशा, आदमी अपने अंदर का अहंकार का किसी भी प्रकार का नशा शिव जी को दे दे, भैरव जी को दे दे कल्याण के लिए, और उसके बाद उस नशा का परित्याग कर दे। उस भाव से सही है। मगर यह भाव जो अनमोल को लगा, और जो था भी कि दो चार जो श्रद्धालु थे, भक्तगण थे, उस प्रांगण में ही प्रसाद के तौर पर उसको पी रहे थे, और कहीं तो हमें ऐसा भी लग रहा था कई लोग उसको प्रसाद के तौर पे घर भी ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह समाज को एक गलत आईना दिखा रहे हैं। गलत है कि हाँ, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, वो कल को यही समझेंगे कि ये जो यहाँ पे जो चढ़ाई जा रही है, हम एज अ प्रसाद के रूप में ले सकते हैं कि चलो आज मदिरा सेवन करना है, तो आज चलो किलकारी भैरव बाबा के यहाँ चलते हैं, मस्त जैक डैनियल खरीद के 2 घूंट पिला के बाबा को, और बाकी सारा 700 ml हम निपटा देंगे। ऐसा हो सकता है। तो फिलहाल मगर वो बात जिनकी है, जो जैसा है उससे हमें क्या, हमारा पूरा श्रद्धा था, बाबा का आशीर्वाद लिया, काल भैरव जी का, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। आप देखेंगे हर एक मंदिर, हर एक आस्था का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने कुवृत्तियों को आप मेरे चरणों में छोड़ो और सुवृत्तियों को लेके जाओ, अच्छे संस्कार लेके जाओ। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को मंदिर में या किसी भी आस्था वाली जगह पे इसलिए आते हैं ताकि एक सही प्रांगण में सही आचरण, सही वातावरण दिखा पाए। हम दिखाएं कि क्या गलत होता है और वहां से हम क्या सही ले सकते हैं। हाँ, सोचिए कितना अच्छा संदेश जा सकता है कि आप यदि अपने बच्चों के साथ, अपने युवाओं के साथ आते हैं, माता पिता, और हिसाब से मदिरा लेके चढ़ा के, और ये वचन वहां पे लेते हैं कि जीवन में मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, तो कितनी अच्छी शिक्षा उनके आत्मा तक, उनके रूह तक जाएगी बच्चों को। और तो ये आचरण यदि अनुकरण हो जाता है तो कितना बड़ा अच्छा उद्देश्य है। चलिए, ये तो अलग विषय है, एक अलग चीज है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, और इस प्रस्तुति से विदा लेते हुए आपसे अनुग्रह करते हुए कि आपको अच्छा लगा हो तो अपना प्यार दीजिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। काल भैरव।